हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है चैप्टर, वो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। एक्चुअली में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, बच्चे कहते हैं मैम ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो पढ़ा रहे हैं उसका तो रियल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है। तो नहीं, उसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम उसे यूज़ करते हैं वो हम कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। और जब आप ये क्वेश्चंस को बना लोगे ना, तब आप कभी नहीं कहोगे कि मैम ट्रिग्नोमेट्री का तो रियल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है। तो रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत सारा यूज़ है और इसके थोड़े से यूज़ और उसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं जो हम करेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, फुल मार्क्स बच्चों को मिलता है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है और डायग्राम बनाना सीखना है। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डायग्राम सही बना लिया तो आंसर ही विल बी 100% करेक्ट। ओके, इस चैप्टर से बच्चों ज़्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और भी आगे डालूंगी, बट पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाते हैं। एनसीईआरटी के अगर हमने सारे क्वेश्चंस बना लिए विथ एग्जांपल, ठीक है, तो आप कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगी इसको करना, बट अगर आपको एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं उसको एग्जाम्पल को भी एलाबोरेट करके और एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगी। बट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। पर 9.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस दो चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, कौन कौन से दो चीज़ों के बारे में हमें जानना है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हमें दो चीज़ के बारे में जानना है। पहली चीज़, क्वेश्चन को क्लियरली और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो। पढ़ के उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ द डायग्राम। अगर आपने डायग्राम बना लिया सही से तो समझ जाइए आप उससे रिलेटेड कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप आराम से बना लेंगे। थर्ड चीज़ आपको जो करनी है यहाँ पे, वो आपको दो चीज़ों के बारे में पता रखना है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दो एंगल आपके क्वेश्चन में होंगे। या तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन होगा या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होगा। चलिए पहले ये समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि नीचे से ऊपर, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाऊंगी अभी आपको। और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो। ऊपर से नीचे, मान लो आप अपने घर के बालकनी में खड़े हो और आप नीचे गली में देख रहे हो, ठीक, या आप सड़क की तरफ देख रहे हो, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे? तो देखिए, मान के चलते हैं कि ये कुतुब मीनार है। ये क्या है? कुतुब मीनार। मैं यहाँ पे खड़ी होके कुतुब मीनार को देख रही हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी होके कुतुब मीनार को देख रही हूँ। तो कुतुब मीनार को देखने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा किसके साथ? इस ग्राउंड के साथ। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये जो एंगल बनेगा किसके साथ? इस ग्राउंड के साथ। हमारा इस लाइन, और ये जो हमारी लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जब हमारी आंख किसको देख रही है? कुतुब मीनार के टॉप को देख रही है। तो ये जो सीधी लाइन बन रही है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब इस लाइन ऑफ साइट, इस ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट ग्राउंड की तरफ जो एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दूसरा है कि जब मान के चलते हैं कि हम यहाँ अपने छत पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ मैं सड़क की तरफ देख रही हूँ नीचे। ठीक है, ऊपर से मैं क्या कर रही हूँ? नीचे की तरफ देख रही हूँ ऐसे। तो ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये मेरा फिर से लाइन ऑफ साइट आ गया। ये लाइन जो है ये लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट कौन सी लाइन होती है? आपकी आंख से जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ठीक है, वो जो सीधी रेखा बनाएगी, दैट इज को लाइन ऑफ साइट। और ये
आप यहाँ पे खड़े हो तो ये एंगल आपका है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो ये दो चीज तो आपको समझ आ गया। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट की तरफ जो सीधी लाइन बनाएगी, आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में जो सीधी लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल लैंग्वेज में जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा और ये एंगल भी उसके इक्वली हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें थी जो आपको समझनी है इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिगर बना लेना। अगर आपने ध्यान से पढ़ के फिगर बना लिया तब समझ लिया लो कि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिगर पे फोकस करना है और दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि कौन कौन से साइड्स हमारे जो ट्रायंगल में जो साइड्स गिवन है, कौन से दो साइड्स गिवन है, यानी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और किसका यूज करके हमें उसको निकालना है, ठीक है। 9.1 कहता है कि a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है और वो जो रोप है वो एक पोल से बंधी हुई है ना, एक पोल से बंधी हुई है स्ट्रेट एकदम टाइटली स्ट्रेच करके जमीन से। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट, यहाँ पे कह रहा है आपसे क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालो। तो देखिए क्वेश्चन समझ के सबसे पहले फिगर बनाना है, ओके। फिगर हमारा क्या है, एक पोल है, ये रहा हमारा पोल। अब एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, पोल तो जमीन पे ही खड़ी होगी तो जमीन भी बना देते हैं हम। अब सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, पोल से एक रस्सी को खींच के जमीन पे ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइटली एक रस्सी को खींच के पोल के टॉप से खींच के एक रस्सी को जमीन पे बांधा गया है और सर्कस आर्टिस्ट को इसी में चढ़ना है। ये सर्कस आर्टिस्ट को इसी रस्सी में चढ़ना है। ये जो रस्सी है वो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितनी डिग्री की बना रही है, वो 30 डिग्री की बना रही है। अब से कह रहा है ना यहाँ पे कि ग्राउंड लेवल से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये हमारा फिगर है, ठीक है। आपको कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट बताओ। किसका हाइट बताओ, इस पोल का हाइट बताओ। तो हमने क्वेश्चन पढ़ के हमने एक फिगर बना दिया। अब इस फिगर का हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी इज द पोल, बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द रोप, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द फुट, पोल के फुट से उस रस्सी को जहाँ पे बांधा गया उसके बीच का डिस्टेंस बी सी है और ये ए सी है। ए सी हमारी वो रस्सी है जो पोल से खींच के जमीन पे बांधी गई है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना है ए बी, ओके। हम लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल बी, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर। मान लिया ये जो पोल है हमारा ए बी, ये जो ए बी है हमारा वो h मीटर का है, यही हमारा h मीटर है, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं लेट द हाइट ऑफ द पोल ए बी इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए जरा फिगर को, ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, ए बी इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आपको हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए आपको। परपेंडिकुलर को हमने क्या माना है, h माना है, हाइपोटेनस आपको निकालना है यानी p बाय h। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ये होता है साइन का, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। तो हम साइन थीटा का यूज यहाँ पे करेंगे, किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का यूज करके हम क्या करेंगे, जो साइड हमें निकालनी है
वो साइड हम निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ए सी, परपेंडिकुलर यानी ए बी, और बाय हाइपोटेनस यानी ए सी। फिगर देखिए आप, परपेंडिकुलर ये ए बी है, ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड ए सी इज द हाइपोटेनस। ओके, तो हमने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी। साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री है, और ए बी को हमने एच माना है, और ए सी हमें निकालना है। अब आपको पता है साइन 30 क्या होता है, हाफ, इसको हाफ लिख देते हैं, और ये एच हो गया, ये ए सी हो गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये गिवन है 20 मीटर, ये रोप की गिवन है ना हमारी 20 मीटर, रोप की लेंथ गिवन है 20 मीटर। ठीक है, हमें ये हाइट ये निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, ए सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 20 मीटर लिख दिया। ये इसको लिख देते हैं हम हाफ इजल टू एच बाई 20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एच इजल टू 20 बाई 2 20 10। सो एच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। height of the pole is equal to 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल हमें निकालनी थी, और हमें रस्सी की लेंथ गिवन थी, रस्सी की लेंथ गिवन थी, हाइट ऑफ द पोल हमें निकालनी थी। ठीक है, चलिए आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री ब्रेक, एक जो पेड़ है वो टूट गया है ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और जो टूटी हुई पार्ट है वो बेंड करके ग्राउंड को टच कर रहा है, वो जो टूटी हुई पार्ट है वो बेंड करके ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो ब्रोकन पार्ट जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, पहले हम फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन समझा समझा के मैं फिगर बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स, एक ट्री है, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक ट्री है, एक ट्री है, ये टूट गई हवा की वजह से, ये स्टॉर्म यानी बहुत तेज तूफान आई, और यहाँ से मान के चलो ये टूट गई। ठीक है, और टूट के ये ग्राउंड को टच कर लिया ऐसे। ठीक है, हमारी ट्री क्या थी, हमारी पूरी जो ट्री थी वो ए बी थी। ठीक है, ए बी हमारा ट्री है। ठीक है, और ए सी से वो टूटी, और ये सी डी, इसका जो ऊपर का पार्ट था, ये जो सी बी था, ये सी बी जो था वो ये अब सी बी बन गया। ठीक है, ये टच, ये टूट के इधर ग्राउंड को टच कर रही है, और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको इस ट्री का टोटल हाइट बताना है। टोटल हाइट मतलब ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी करेंगे तो हमारा टोटल हाइट निकल जाएगा। ये हाइट तो हमारा, ये तो हमारी वो पार्ट है जो खड़ा है, और ये पार्ट है जो टूट गया है, यानी ए सी, और यही बी सी है, ए सी प्लस बी सी आपका टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी। टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए सी और बी सी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एक, ये गिवन है हमारे पास कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है, फुट ये हो गया, टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, इज 8 मीटर, यानी ये जो ट्री का पार्ट टूटा वो ग्राउंड को टच किया, और ट्री का फुट के बीच का डिस्टेंस ये 8 मीटर है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिगर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब हमारे पास बेस है हमें दो चीज़ें चाहिए, बेस तो हमारे पास है ही, हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर को अगर हम लेंगे तो हमें tan थीटा लेना पड़ेगा, और हमें ये पार्ट भी चाहिए, तो इसके लिए हमें साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी आप देख लें, ए सी बी है ना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ए सी बाई
AC बाई tan 30 डिग्री इक्वल टू AC बाई AB, सॉरी AB है ना ये बेस, ठीक है। tan 30 बेटा 1/√3 होती है, वो डाल दीजिए। और AC हमें निकालना है, AB हमारा 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 8 इज इक्वल टू AC, 8/√3 इज इक्वल टू AC। AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 8/√3 मीटर, ठीक है। AC हमारी आ गई है 8/√3 मीटर। हमें AC और BC दोनों को निकालना है, AC प्लस BC, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, चाहे तो अब इसको छोड़ देंगे और लास्ट में हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमें हमारे पास ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास बेस है और हमें ये साइड चाहिए, BC चाहिए, तो हमें साइन कॉस लेना पड़ेगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, सो कॉस 30 ले लेते हैं अब हम, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, AB 8 है और BC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो BC √3 इज इक्वल टू 16, सो BC इज इक्वल टू 16/√3 मीटर, BC भी हमारा आ गया 16/√3 मीटर। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें तो ये टोटल हाइट चाहिए, दिस हाइट, टोटल ट्री की हाइट क्या बनेगी, AB बनेगी, AB मतलब ये पार्ट प्लस ये ब्रोकन वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AC प्लस BC, AC हमारा है 8/√3 और BC है 16/√3। अब देखिए √3 दोनों में कॉमन है तो हम √3 को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 + 16 24/√3। अब आपके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर में जो हमारा इरेशनल नंबर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया 24√3/√3 इंटू √3 इज 3, ठीक है। अब देखिए 3 और 24 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, काट दिया हमने, ये आ गया 8√3 मीटर। ये आपका हो गया टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री हमारा आ गया। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, a contractor plans to install two slides for children to play in the park। ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो पार्क में झूले वगैरह लगाता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, उसको पार्क में 2 तरह के स्लाइड लगाने। स्लाइड क्या होती है, स्लाइड होती है जिसमें बच्चे चढ़ते हैं फिसलते हैं ना, उसको स्लाइड कहते हैं, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो चाह रही है कि वो 2 तरह का स्लाइड बनाए, एक बिलो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए जिसका जो हाइट होगा वो होगी 1.5 मीटर की, वो थोड़ा उसको कम हाइट वाला बनाना चाहती है क्योंकि छोटे बच्चे उस पर चढ़ेंगे। और दूसरा उसका एंगल होगा 30 डिग्री का, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द बेस, ओके। और वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। वो चाहती है जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए स्लाइड थोड़ी ऊंची बनाए, ठीक है। एंड द इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो 60 डिग्री का एंगल बनाए बेस के साथ। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ आपको बताना है, फॉर द ईयर ऑफ 5 ईयर्स एंड फॉर द ईयर ऑफ बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो को स्लाइड बनाना है, तो फॉर एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए क्या आपका गिवन, देखिए वो कह रही है स्लाइड, तो मुझे हाइट, स्लाइड की जो हाइट मतलब ये जो स्लाइड है वो बनाएगा उसकी जो ऊंचाई होगी वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है छोटे बच्चों की जो स्लाइड बनेगी, और इसकी हाइट सिर्फ 1.5 मीटर की उसको रखना है, ठीक है। ये स्लाइड है जहाँ बच्चे स्लाइड करते हैं, है ना, इधर से फिसलते हैं बच्चे ऐसे करके, इधर चढ़ते हैं सीढ़ी में, इधर सीढ़ी लगी होती है ऐसे करके, इधर ऐसे करके वो चढ़ते हैं सीढ़ी में, ठीक है, और यहाँ से फिसल जाते हैं। तो बिलो 5 ईयर्स, एज ऑफ 5 ईयर्स के बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर ऊंची और 30 डिग्री के इंक्लाइंड वाला स्लाइड बनाना चाहती है, ठीक है। और फॉर बड़े बच्चों के लिए, ठीक है,
एंड इज इंक्लाइन, ओके। वेयर इज फॉर एल्डर शी वांट्स टू हैव अ स्लाइड, जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा करना है उसको, और एंगल ऑफ इंक्लेशन उसको क्या करना है, 60 डिग्री रखना है, थोड़ा ये बना, ज़्यादा स्टीप बनेगा ये 60 डिग्री का है, और ये 3 मीटर हो गई, ये फॉर एल्डर बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि ये जो दोनों स्लाइड है ना, ये जो दोनों स्लाइड बन रहे हैं, ठीक है, फाइंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, इस स्लाइड की लेंथ निकालो, क्या होगी, छोटे बच्चों के लिए ये वाली स्लाइड की लेंथ निकालो, ठीक है, और बड़े बच्चों के लिए ये जो स्लाइड बनेगी इसकी लेंथ निकालो, ये दोनों लेंथ हमें निकालनी है। तो बहुत ही आसान है, देखिए इधर, पहले आप इस ट्रायंगल का एक नाम दे दें, ए बी सी। अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, ओके। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी हमारा 1.5 गिवन है, और ए सी हमें निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, सो ए सी इज इक्वल टू 3.0 मीटर, यानी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटे बच्चों की जो स्लाइड बनेगी उसकी लेंथ होगी 3 मीटर, ठीक है। अब बड़े बच्चों वाले में आते हैं, बड़े बच्चों का क्या कह रहा है, वो 60 डिग्री है, अब इसकी स्लाइड की भी लेंथ निकालनी है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ओके। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अभी इसमें भी देखिए ये परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, फिर से साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय क्यू आर, पी क्यू बाय पी आर, ये हाइपोटेनस हमारा पी आर है, ठीक है। तो साइन 60 क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है, पी क्यू हमारे पास 3 है और पी आर हमें निकालना है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो पी आर √3 इज इक्वल टू 6, सो पी आर इज इक्वल टू 6/√3। अब ठीक फिर से देखिए, आपका इरेशनल नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6√3/√3 मिलके 3 हो गया। अब 3 और 6 ये कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, इसको काट सकते हैं, सो दिस इज 2√3 मीटर। दोनों चीज़ें हमारी मिल गई, छोटे बच्चों की जो स्लाइड थी वो 3 मीटर की होगी, और इनकी जो स्लाइड होगी वो 2√3 मीटर की होगी, ठीक है, ये वाली स्लाइड, ठीक है। √3 की वैल्यू डाल सकते हैं हम चाहे तो, पर इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी छोड़ दें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, the angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground. Top of a tower मतलब कोई एक टावर है, ठीक है, टावर मतलब ऊंची चीज, ठीक है। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ये टावर बना दिया हमने, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। अभी कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से आप इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, ग्राउंड का एक पॉइंट मान लो ये है, इस पॉइंट से आप इस टावर के टॉप को देख रहे हैं ऐसे, यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है इसमें, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कह रहा भैया इस टावर है, ये टावर है, ये टावर का जो फुट से पॉइंट का जो ये टावर को आप एक पॉइंट से देख रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इस टावर की हाइट निकालिए, ठीक है, इस टावर की हाइट निकालिए। तो आपको ध्यान से देखना है इसमें कि ये जो डिस्टेंस है, यानी फुट से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये आपका गिवन है कितना, 30 मीटर। टावर के फुट से, फुट मतलब टावर का जो बेस है, वहां से जिस पॉइंट से आप देख रहे हो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर गिवन है, यानी बेस आपका गिवन है, और हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी 1030। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक है, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है ना, tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, ए बी हमें निकालना है,
और BC हमारे पास गिवन है 30 मीटर, 30 मीटर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 30 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू AB। अब इसको फिर से रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि जब भी इरेशनल नंबर आपके डिनोमिनेटर में आएगा तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए उसी इरेशनल नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो रूट थ्री इज 3, सो 30 बाई 3 इंटू रूट 3, ये कटेगा 10, सो 10 रूट 3 इज इक्वल्स टू AB। AB की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रूट 3, और AB हमारा क्या है? हाइट ऑफ द टावर है। AB इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस काइट की जो स्ट्रिंग है उसको खींच के जमीन पर रखी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और वो जो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मान के चलिए स्ट्रिंग में कोई काट छाट नहीं है, कहीं पे कोई गांठ नहीं है, और आपको लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये जमीन है, जमीन से 60 मीटर ऊपर एक काइट उड़ रही है। यहाँ पे एक काइट उड़ रही है। ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट उड़ रही है, और उसका जो धागा है उसको खींच के जमीन से ऐसे करके एक पॉइंट पे बांधा गया है, और वो जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि मान लो ये जो उसका स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपको निकालना है, स्ट्रिंग की लेंथ। इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब कहीं गांठ वगैरह नहीं है, कहीं फोल्डिंग नहीं है, तो इसकी हाइट आपको निकालनी है। किसकी? इस स्ट्रिंग की। यानी आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको निकालना है ये हाइपोटेनस। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, आप फिगर समझ गए? आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? करेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ये AB बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। √3/2 इज इक्वल्स टू AB यानी 60, और AC हमें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सो AC √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। सो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 बाई √3। अब फिर से ही रैशनल नंबर नीचे आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, सो 60 इंटू 2 इंटू √3, और √3 मिलके नीचे 3 हो गया। ठीक है, अब 3 और 60 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, सो दिस इज 20 इंटू 2, 40 √3 मीटर। ये क्या निकल गया आपको? स्ट्रिंग का लेंथ। ठीक है, आपको निकालना क्या था? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू AC विच इज 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बना लिया है एक्सरसाइज 9.1 का। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।